दोस्तों ड्रीम इलेवन से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है और ऐसा भी दोस्तों हो सकता है कि जो जीएसटी है हम सोच रहे हैं कि 28% से 40% हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि 28% से भी कम हो जाए जीएसटी ड्रीम इलेवन के ऊपर और ये कंपनी आराम से चले और कोर्ट से इनको राहत मिल जाए। तो दोस्तों वो कैसे होगा, क्या हो रहा है, वो सब कुछ अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि ड्रीम इलेवन इंडस्ट्री अभी भी बैन है, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या हो रहा था, जब अगस्त में गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया था इसको बैन करने का कि जो रियल मनी गेमिंग है उसको हम इंडिया के अंदर बैन करेंगे। अब बैन करने का रीजन क्या था, तो दोस्तों गवर्नमेंट ने इन कंपनीज को एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि अभी जो आप 28% जीएसटी दे रहे हैं उसको हम 40% करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो कंपनीज हैं इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने बोला कि हम 40% आपको नहीं करने देंगे, हम 40% पे अपनी कंपनी को चला ही नहीं सकते क्योंकि यूजर तो एडिशनल पे नहीं करेगा, हमें ही पे करना पड़ेगा। 28% भी हम ही पे कर रहे हैं और अगर आपने 40% कर दिया तो फिर हमारी इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती, हम मार्केट में सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसके अगेंस्ट दोस्तों गवर्नमेंट मान नहीं रही थी क्योंकि दोस्तों जो मार्केट में सबसे बड़ा इंडस्ट्री लीडर है वो ड्रीम इलेवन ही है। वो केस लड़ रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जीएसटी के लिए कि जीएसटी कम हो जाए जिससे कि हम लोग स्मूथली रन कर पाए। जीएसटी को लेकर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में ड्रीम इलेवन और गवर्नमेंट के बीच केस चल रहा था, उसमें जीत होने वाली थी। ड्रीम इलेवन की लगभग 90% जो डिसीजन था वो ड्रीम इलेवन के हक में आ गया था क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये भी देखती है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आप एटलीस्ट उतना जीएसटी लगाओ कि जिससे कंपनियां सरवाइव तो कर पाए। हालांकि वो कम से कम कमाई करें लेकिन कुछ तो कमाए, 1 रुपए तो कमाए। लेकिन जो बंदा कुछ भी नहीं कमाएगा, लॉस में जाएगा, तो वो तो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। लेकिन जब गवर्नमेंट ने देखा कि इनकी तो जीत हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, अचानक से लोकसभा में बिल लेकर आए और इन सब चीजों पर बैन लगा दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट में जीएसटी को लेकर लड़ते रहो, हम तो आपको बैन कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने बैन करने के अलग अलग रीजन बताए। अब आप ये बताओ इस इंडस्ट्री से टेररिस्ट फंडिंग कहाँ से हो रही है? आप बताओ टेररिस्ट को कौन सी फंडिंग दी जा रही है, कौन सी ब्लैक मनी से व्हाइट मनी की जा रही है? पहली बात तो यह है यहाँ पर सिर्फ आईएनआर में ही आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप यूएसडी में पैसा डिपॉजिट कर सकते हो या आप यूरो में पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। आप सिर्फ आईएनआर में ही पैसा डिपॉजिट कर सकते हो और उसी से खेल सकते हो और उसी से आप विड्रॉल कर सकते हो। तो जो गवर्नमेंट ने दलील दी थी कि इससे टेरर फंडिंग हो रही है, इसमें ब्लैक मनी को वाइट किया जा रहा है, वो बिल्कुल ही गलत था, ठीक है। सिंपल सी बात यही थी कि गवर्नमेंट ने देखा कि हम सुप्रीम कोर्ट में हार रहे हैं तो हम इस इंडस्ट्री को बैन कर दें क्योंकि हम तो राजा हैं इंडिया के और हम कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया। हालांकि गवर्नमेंट इसे पूरी तरह से बैन नहीं करना चाहती थी और किया भी नहीं क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अगर इसको बैन कर दिया तो हमें करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। 28% जीएसटी में भी गवर्नमेंट को बहुत मोटा पैसा आ रहा था, हजारों करोड़ रुपए टैक्स मिल रहा था हर महीने गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट जो बिल लेके आई उसमें भी ये नहीं था, आपने देखा होगा ध्यान से, उसमें ये नहीं है कि बैन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एप्स, उसमें है रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल। वो हमेशा से रेगुलेट करना चाहते थे, एक रूल्स एंड रेगुलेशन लगाना चाहते थे, इस वजह से दोस्तों गवर्नमेंट ने उसको बैन किया था और आज तक बिल्कुल लागू नहीं किया था। गवर्नमेंट ने पेमेंट पर रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगा दी जिससे कि कंपनियों का रेवेन्यू उस टाइम खत्म हो जाए, जबकि 95% रेवेन्यू खत्म हो गया कंपनियों का। और गवर्नमेंट ने सोचा जब ये लोग घुटने पे आ जाएंगे उसके बाद फिर से इन चीजों को स्टार्ट करेंगे और इनको 40% जीएसटी देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी ड्रीम इलेवन बैन को लेकर। जो ये कंपनियां हैं ये प्रॉपर चल रही हैं, ये लोग प्रॉपर टैक्स दे रही हैं, तो मेरे हिसाब से किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। दोस्तों जो इंडिया है, इंडिया से ही ये लोग भी ऑपरेट कर रहे हैं, इंडिया की ही ओरिजिन है, तो गवर्नमेंट क्यों इनके साथ ऐसा कर रही है? सिंपल सी बात है, अभी तो दोस्तों क्या है कि पेमेंट गेटवे बंद है। अब गवर्नमेंट ने पहले बोला था कि हम 1 अक्टूबर को कानून लागू कर देंगे, 1 अक्टूबर को कानून लागू नहीं किया। अब गवर्नमेंट ने 31 अक्टूबर की डेट दी है, लेकिन अब सवाल आता है कि इसमें टैक्स कम या खत्म कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, अभी जो केस था टैक्स से रिलेटेड वो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।
और अभी तक दोस्तों पहले क्या हो रहा था, ये सारी कंपनियां हैं जैसे A23 रमी हो या बगीरा कैरम हो या फिर अलग अलग कंपनी हो, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गई थी, लेकिन अब सबको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। उसी टाइम पूछा गया था कि ये जो टैक्स से रिलेटेड ऑनलाइन गेमिंग का एक केस चल रहा है, क्या ये उसी से रिलेटेड है? तो जो गवर्नमेंट के एडवोकेट थे और जो कंपनी के एडवोकेट थे, उन्होंने बोला कि जी सेम ही है, ये भी इसी से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, इसको भी इसी कोर्ट में हम लेकर आएंगे, इस पे भी साथ साथ सुनवाई होगी। तो 4 नवंबर को जो सुनवाई होने वाली है वो इस चीज पे तो होने वाली है कि ये इंडस्ट्री वापस आएगी या नहीं आएगी, लेकिन इस पे भी होने वाली है कि जो टैक्स लग रहा है वो टैक्स 40% ना लगे और 28% से भी कम हो जाए, जिससे कि ये कंपनी है स्मूथली रन कर पाए और गवर्नमेंट का भी लॉस ना हो, पब्लिक का भी लॉस ना हो एंड कंपनियों का भी लॉस ना हो। तो दोस्तों वही है, अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। बाकी उम्मीद है कि हमें 4 नवंबर को एक अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है। हम तो टैक्स बढ़ने की बात कर रहे थे, लेकिन टैक्स कम भी हो सकता है क्योंकि अभी भी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उस केस की भी सुनवाई साथ ही साथ होगी। तो दोस्तों हो सकता है ड्रीम 11 वापसी करे और टैक्स और कम टैक्स के साथ वापसी करे और पहले जैसा चले। दोस्तों बाकी जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। ये एक अपडेट थी जो आपको पता नहीं थी कि टैक्स से रिलेटेड क्या चल रहा है। फिलहाल दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना क्योंकि मैथ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी।